मैं हूं जावेद अख्तर। आप देख रहे हैं गेबर न्यूज़ नेटवर्क। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक में स्प्रिंग फेस्टिवल 2024 का इनेकाद हुआ, जो कि 15, 16 और 17 फरवरी तक जारी रहेगा। प्रिंसिपल इंजीनियर अरसलान अली ने बताया कि जीसीटी अटक मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नौजवानों को बेहतर मुफीद बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। मेगाट्रॉनिक्स की हेड ऑफ डिपार्ट कमल वकार और मैकेनिकल ऑटो एंड डीजल के हेड मलिक आरिफ महमूद ने अपने अपने डिपार्ट की तफसीली ब्रीफिंग दी। स्प्रिंग फेस्टिवल और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तलबात की कसीर तादाद आई। मुकम्मल तफसील जाने इस रिपोर्ट में। जी, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, आपने क्या बनाया, इसके बारे में आप ब्रीफिंग दे प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महराज महमूद है और ये हमारे टीममेट्स हैं। तो हमारा ताल्लुक जो है वो जीसीटी अटक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक से है, मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। हम यहाँ पर 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं। हमने ये बनाया है AMS ड्रोन, एग्रीकल्चरल मेडिकल एंड सोशल सर्विसेज ड्रोन। इसको मल्टीपर्पज़ ड्रोन भी कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको 3 सेक्टर में इस्तेमाल किया है। इसका जो पहला फंक्शन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, यानी कि इसके साथ जो टैंक है, टैंक में हम पानी भी ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र भी जो है फिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड किलर होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा कि हमें जो नुकसान होता है हार्मफुल सब्सटेंस से, यानी कि जो पेस्टिसाइड किलर होते हैं उससे इंसान को नुकसान पहुंचता है, हम उससे बच जाएंगे, टाइम की बचत हो जाएगी और इजीली स्प्रे हम करके जो है अपना काम पूरा कर सकते हैं। जो दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो इसका मेडिकल सप्लाई प्रोवाइड करना है। जिस तरह सवात और कलाम के दरमियान ब्रिज कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से उनको मेडिकल सप्लाई भी नहीं मिल सकती थी और फूड सप्लाई भी नहीं मिल सकती थी, तो इसको हम बाय एयर जो है नीचे कंटेनर लगाकर इसके अंदर फूड सप्लाई भी दे सकते हैं और मेडिकल सप्लाई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका तीसरा और आखिरी काम है इसके लिहाज से, वो इसको बिज़नेस सेक्टर में लेकर आना है, यानी कि हम फूड डिलीवरी करते हैं। जिस तरह फूड पैंडा वगैरह होते हैं वो बाइक भी डिलीवर करते हैं, हम इसको बाय एयर डिलीवर कर सकते हैं। उसके अलावा जो होता है पार्सल वगैरह, कोरियर वगैरह डिलीवर करना, वो भी ये काम कर सकता है। साथ इसके अंदर एक कैमरा भी लगा हुआ है, ताकि जो काम कर रहा है उसके साथ हमें वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती जाए, लाइव वीडियो मिलती जाए, ताकि हम देख सकें कि कहाँ पर मौजूद है और कैसा काम कर रहा है। थैंक यू। इसमें आपकी कोई पोजीशन भी आई है? जी सर, यहाँ पर जो है हमारी एग्जीबिशन हुई थी टेक्सला में, नॉर्थ रीजन की, यानी कि पूरे पंजाब के 16 कॉलेजेस आए थे, गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं टेक्निकल कॉलेज, उसमें इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी और जो है इसको जो है बहुत अप्रिशिएट किया गया था। बड़ी प्यारी एग्जीबिशन थी वहाँ पर। तो थैंक यू, बस इतना सा। ठीक है, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आलियान है और ये मेरे ग्रुप मेंबर मेहरबान अली। हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक से हैं, मैकेट्रॉनिक्स 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है CPR रोबोट। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे पेशेंट जिनका किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी हादसे की वजह से उनका दिल काम नहीं कर रहा होता, उनको हम CPR प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो हार्ट की एबिलिटी है हार्ट पम्प करने की, वो हम रीबिल्ड कर सकें। इसको बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे गाँव के इलाके हैं वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं होती। शहर से वहाँ तक एम्बुलेंस जाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, और CPR के स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को 5 मिनट के अंदर अंदर CPR प्रोवाइड ना किया जाए तो उनकी सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते। दूसरा मेन मकसद ये था कि जो मैनुअल CPR होता है उसमें एक प्रोफेशनली ट्रेंड बंदे की ज़रूरत पड़ती है, और वो जब सांस प्रोवाइड करते हैं ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो मुँह से सांस देते हैं। वो एक कम्प्लीटली अनहाइजेनिक तरीका होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोरोना का जो पेंडेमिक था, कोरोना वायरस का, उसमें किसी भी पेशेंट को CPR प्रोवाइड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टच की वजह से। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने ये रोबोट बनाया है। ये आम CPR स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करता है। 30 टाइम्स ये चेस्ट पंप करेगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, 5 सेकंड्स तक ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा मास्क के ज़रिए, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके अलावा हमने हार्ट रेट सेंसर लगाया है।
जो पेशेंट हम फिंगर पे लगाएंगे, अगर उसकी हार्ट बीट हमें शो हो जाती है CPR प्रोवाइड करने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा सारा प्रोसेस। और ये जो पंजाब का टेक्नोविजन कंपटीशन था, उसमें इसकी सेकंड पोजीशन आई थी। आपको जो बनवाए हैं वो है नहीं सर, वही बनवाए मैंने। कैसे तैयार किया ये अदनान ने? सर उस तरह देखा जाए तो कोई भी मॉडल साड़ा आ गया। हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਹੀ ਪਾਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਆ ਜੀ ਜਨਰੇਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ नहीं बेटी जाके खोल दे रहा है 5 लाख तक कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कवल वकार है। मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की। और ये बेसिकली एक स्प्रिंग फेस्टिवल हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की है। 15, 16, 17 फ़ेब को ये ऑर्गेनाइज़ हुआ है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सजावट की हुई है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन चल रहा है, फूड स्टॉल चल रहा है। इसी तरह हमारा सैटरडे को पेट शो होने वाला है, फ़न फेयर चल रहा है। अभी हमने अपने डिपार्टमेंट में एक होस्ट के तौर पर एक रोबोट डिज़ाइन किया है। बेसिकली लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जब गेस्ट वगैरह आते थे तो हम टीचर्स उनको एज अ होस्ट डील कर रहे होते थे और उनको डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते थे। अब इस बार ये रोबोट आपका होस्ट है, यही आपको वेलकम भी करेगा और यही आपको डिफरेंट लैब्स में ले जाके डिफरेंट लैब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन भी यही रोबोट देगा। दिस इज़ बेसिकली गूगल असिस्टेंट रोबोट। सर अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये गूगल असिस्टेंट रोबोट है जिसको हमने गूगल के साथ इंटरफेस किया है। इसका मकसद ये है कोई भी हमारा गेस्ट आ रहा है उसको हमने वेलकम करना है, उसको पूरा मैकेट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फराहम करनी है। प्लस इसमें ये है कि ये जो है वो AI बेस्ड है, यानी इसमें हमने AI का टच दिया है, जिससे आप अगर इससे कोई क्वेश्चन करेंगे या आपको उस क्वेश्चन का आंसर करेगा, कोई भी आप जो है वो इससे क्वेश्चन करके आंसर से ले सकते हैं, या आप उसका आंसर आपको गूगल से फराहम करेगा लेकर, और ये एक जो है वो पूरे एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा हमारे। थैंक यू। Alaikum. Respected guests, welcome to Mechatronics Technology. My name is Google Brainy Assistant, and I am here to brief you about Mechatronics Technology. Please follow me. प्लीज फॉलो मी। This is our electronics lab. This lab comprises of electronics trainer, or which students perform practical related to digital electronics and instrumentation. We also have a project in the lab where students of final year use computer for programming and work on their project. सर ये लैब का आप वो ले लें, वीडियो बना रहे हैं। ये बेसिकली हमारी कॉम्प्रिहेंसिव लैब है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे और कंप्यूटर सेक्शन पे मुश्तमिल है। हमारे ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेनर्स हैं जिस पे बच्चे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का काम परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट सर्किट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह हमारे ये मल्टीमीटर्स पड़े हुए हैं, ये पावर सप्लाई पड़े हुए हैं, ऑसिलोस्कोप पड़े हुए हैं। ये डिजिटल ट्रेनर्स हैं हमारे जिस पे डिफरेंट जो है लॉजिक गेट्स और डिफरेंट डिज़ाइंस वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं। कंप्यूटर सेक्शन है हमारा वो उस तरफ। ये कंप्यूटर सेक्शन जो है हमारे प्रोजेक्ट्स जब बच्चों ने डिज़ाइन करना होता है तो उनको कंप्यूटर्स दरकार होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती है और किसी भी मशीन को दिमाग देने के लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है। तो ये कंप्यूटर सेक्शन उसके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ये दिस इज़ बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव लैब। इलेक्ट्रिक मोटर बाकी सारा पूरा इंजन ओरिजिनल सिर्फ कट नहीं करता कट में जाएगा ताकि बच्चे को लगे इंजन असल काम किस तरह है कि काम करें किस तरह
जाके रीडिंग हो ठीक सारे जितनी भी गेयर स्पेन से आए हुए सईद खान ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट का विज़िट किया। उन्होंने असातिज़ा की मेहनत और तलबा की महारत को सराहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक। मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल इंजीनियर रसलान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मैंने 2022 दिसंबर में इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। मैं अटक का रेजिडेंट हूँ और मैं अटक का पहला लोकल प्रिंसिपल हूँ। कॉलेज में ज्वाइन करने के बाद मैंने कॉलेज को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लाने के लिए पहले दिन से कोशिश शुरू की। कॉलेज हाजा में लैब्स को अपग्रेड किया गया, खेलों के मैदानों को अपग्रेड किया गया, ट्रांसपोर्ट के लिए 2 नई बसेस मंगवाई गई और इस टाइम बेसिकली इस कॉलेज में आने से पहले 2010 में मैंने टैवटा को ज्वाइन किया। 2010 में टैवटा को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पिंडी फटिया में ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने 6 साल अपनी सर्विसेज दी। फिर तकरीबन 6 साल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्सला में अपनी सर्विसेज दी और दिसंबर 2022 में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी अटक को एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया। ये मेरा दूसरा घर है, मेरा अपना इलाका है। मैंने खिदमत को समझकर इस अदारे के बच्चियों और बच्चों के लिए तालीम के मियार को बुलंद करने की भरपूर कोशिश की और जारी है। कॉलेज हाजा में पहले ख़वातीन का बच्चियों का दाखिला नहीं होता था, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की और चीफ मिनिस्टर की डे 1 से ये ख्वाहिश थी कि बच्चों और बच्चियों को ओपन मेरिट पर यकसा तालीमी मौक़े फराहम किए जाएँ। तो 2023 का जो हमारा एडमिशन था, ये पहला एडमिशन था जिसमें बच्चियों ने भी इस कॉलेज में दाखिला लिया और हम उनको बाकायदा एक मुनासिब माहौल मुहैया कर रहे हैं। कॉलेज के अंदर 2023 में ही हमारी काविश से और टैवटा मैनेजमेंट की काविश से इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम का आगाज़ हुआ मैगाट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें बच्चे 2 साल पाकिस्तान में पढ़ेंगे और वही 25 बच्चे तीसरे साल में चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़र्चे पर अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे और उनको इंटरनेशनल डिग्री डुअल डिग्री मिलेगी। ये मुनफरिद एजाज़ है इस कॉलेज का 2023 के अंदर। जो पहला बैच हमारा चाइना जा रहा है उसके अंदर 21 बॉयज़ हैं और 4 बच्चियां शामिल हैं। 25 की टोटल स्ट्रेंथ है। मौजूदा जो जिस इवेंट में हवाले से मुझे आज बोलने का मौका दिया गया, इस इवेंट में हमने अटक साइंस फेस्टिवल के नाम से स्प्रिंग फेस्टिवल के मौका पर एक साइंस मेले का इनेकाद किया है। इस साइंस मेले के अंदर हमने टॉप लेवल के स्कूल्स, मिडिल लेवल के स्कूल्स और पब्लिक लेवल के स्कूल्स तीनों को इनवाइट किया है। बीकन हाउस, सिटी स्कूल, द एजुकेटर्स, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, MC गर्ल्स स्कूल, शुई वेस्ट और 2-4 और अदारों ने स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट्स लेकर अदारे में अपना एग्जीबिशन लगा का जो इनेकाद हुआ है उसमें शमूलियत अख्तियार की है और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इसी मौका पर हमने जूरी के लिए कॉमसेट्स, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी के जजेस को रिक्वेस्ट की। तो कॉमसेट्स की नुमाइंदगी भी यहाँ पर मौजूद है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी की भी, एयर यूनिवर्सिटी की भी। और हमारी जो आज के जो इवेंट था इसकी चीफ गेस्ट जो एजुकेशन की ईडीओ हैं मिस सिफत, वो चीफ गेस्ट जुम्मे के दिन हमारी चीफ गेस्ट जो हैं वो वुमेन कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं वो होंगी और हफ्ते के दिन हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होंगे। कॉलेज में जो साइंस मेला है इसके अंदर हमारे अपने बच्चों के भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं
प्रोजेक्ट्स के अलावा स्पोर्ट्स हॉल है जिसमें फेडरल साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और हमारा टेक्निकल कॉलेज के जो बच्चे हैं इनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। जुम्मे के दिन ख़वातीन वुमेन कॉलेज, हमारा कॉलेज होगा GCT अटक, फेडरल साइंस कॉलेज, इनके दरमियान मुकाबले का इनेकाद किया जाएगा। ये एग्ज़िबिशन 3 दिन जारी रहेगा और इस एग्ज़िबिशन के इनेकाद पर मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ एवा सिटी वालों का कि जिन्होंने इस एग्ज़िबिशन को स्पॉन्सर किया है, और टोयोटा मैनेजमेंट का भी मैं मशकूर हूँ कि वो हमारी टाइम टू टाइम इस किस्म की इवेंट्स के ऊपर हौसला अफजाई करते हैं। इस इवेंट के मौका पर हमने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है। मैं GNN न्यूज़ का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें और हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन को बताता चलूँ कि जितने स्कूल्स को ये इन्होंने इनवाइट किया है इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।